करना, बोले खिला दो सबको महाराज। बनाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला सब नियंत्रित होना चाहिए, विप्र हो। उनने बताया, पता है मैं नारद बना कैसे हूं? व्यास जी बोले महाराज आप ही बताओ। तो नारद जी कहते, पता है साधु सेवा हो रही हो जरूर जाओ और साधुओं की पहले सेवा करो। संतों ने निषेध किया, जो इधर उधर सब ऐसे ही अन्न बट रहा है उसको ऐसे नहीं लेना महाराज। एक होती है साधु सेवा। जब साधु सेवा होती है तो केवल साधु संत जाकर वहां प्रसाद पाते हैं। एक होती है विप्र सेवा, वो अनुष्ठान है, कोई ब्राह्मण हो जो त्रिकाल संध्या आदि करता हो उसे पवाया जाए महाराज जी। एक है वैष्णव सेवा, शुद्ध भाव से ऐसे वैष्णव जो कहीं नहीं जाकर पाते, स्वयं पाकी हों, आपके यहां आज शुद्ध सात्विक भाव से प्रसाद बनाए तो हम उनको पवाने का सौभाग्य पाए। और अंत में एक है भंडारा, कि भाई झड़ा भंडारा लो, कीजिए लो, चिट्ठी बाटी और आकर खाओ। संतों की ऐसी मान्यता है, साधु सेवा हो रही हो जरूर जाओ और साधुओं की पहले सेवा करो। पंगत लगानी है लगाओ, मार्जन करना है मार्जन करो, परोसाई करनी है वैष्णव वेश पहनकर परोसाई करो, मानो कोई साक अमनिया करनी है कर लो। और फिर इन सब साधु संत जब पालें और फिर उनका उच्छिष्ट कुछ बच जाए तो उसे पालो, सर्वश्रेष्ठ है महाराज। इसी प्रकार से विप्र सेवा कहीं हो रही हो तो वो अनुष्ठानिक स्वरूप है, वहां तो और भी नियम का आग्रह है। उसमें तो बनाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला सब नियंत्रित होना चाहिए, विप्र हो महाराज जी। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो, जिसका प्रसाद भगवत प्रसाद है, ऐसे ही तो गुरुजन है, संत जन है। अंतिम बात है फिर भंडारा। हाँ जी, कोई सेठ जी आए हैं, क्या करना है? बोले खिला दो सबको महाराज। ऐसी जगह संतों की आज्ञा है, बहुत समझ कर ही जाना महाराज। वहां श्रद्धा वाले कम जाते हैं, जरूरत वाले ज्यादा जाते हैं। संतों ने निषेध किया है, जो इधर उधर सब ऐसे ही अन्न बट रहा है उसको ऐसे नहीं लेना महाराज। महाराज जी हमको बताते, ध्रुव जी हमारे संग बैठे हैं, बालक पने में किसी दिन एक बार किसी मित्र के साथ चिट्ठी लेके भंडारा पाए आए होंगे। बड़े महाराज जी ने वो शासन किया महाराज जी, दादाजी महाराज ने आश्रम में बिठा के जमुना स्नान कराया, गंगा स्नान कराया, मुंडन, देखो बैठे सामने बैठे महाराज जी, मुंडन तक कराया, पूरा पंचकेश का मुंडन कराया, जनेऊ बदलवाया, कंठी बदलवाई, संध्या करवाई, सब पूरा पश्चाताप, फिर बोला भागवत जी का पाठ कर, पूरा गायत्री जप कर, सब नष्ट हो जाएगा। फिर जा करके फिर स्वीकार किया, नहीं तो अंदर नहीं आना है कि नहीं। तो ये बताते थे हमको, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो अगर कहीं कोई प्रसाद का वितरण धाम में हो रहा हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या है भैया? विप्र पारे दर्शन कीजिए दूर खड़े होकर। ये क्या है? क्योंकि साक्षात ब्राह्मणों से मुखमासीद, भगवान के मुख हैं विप्र, दर्शन के लिए। साधु पा रहे हो, जाके सेवा कीजिए, पहले जमकर सेवा कीजिए, खूब खिलाइए, उनकी मर्यादा माने तो, और बाद में जो उच्छिष्ट बच जाए उसको मत छोड़िएगा महाराज। आपको एक बात बताऊं भैया लोग, अपने पूर्व चरित्र में भगवान व्यास को नारद जी कहते, पता है व्यास जी आज मैं नारद बना कैसे हूं? मुझे भक्ति का आचार्य कहते हैं, मैं प्रहलाद जी का गुरु, मैं ध्रुव जी का गुरु, मैं वाल्मीकि जी का, व्यास जी का गुरु, मैं रुक्मणी जी का गुरु। नारद जी जैसा कोई गुरु नहीं है। ऐसे ऐसे चेला बनाए हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान की प्राप्ति करी है। नारद जी परम गुरु हैं सबके, और सबकी गुरु परंपरा में आते हैं महाराज जी। महाराज जी की भी गुरु परंपरा निकालोगे तो नारद जी आएंगे।
हमारी भी गुरु परंपरा निकालोगे तो नारद जी आएंगे, गुरु परंपरा के आचार्य। वो नारद जी जो जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपियातो यत् कृपातो ध्वोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। वो नारद जी